नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी देश बांग्लादेश से। बांग्लादेश की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। शेख हसीना जो आप जानते हैं भारत में शरण लिए हैं बड़े लंबे समय से, और उनको फांसी की सजा सुनाई गई है। तो पूरी कहानी क्या है मैं आपको बताता हूं। उनके खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराधों पर आईसीटीबीडी अपना फैसला, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल ये कोई है, वहां का होगा, ने अपना फैसला सुनाया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, और खासतौर पर जो पूरा हमारा बरसगीर है, जिसको सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, उसके लिए एक बड़ी खबर है। तो बांग्लादेश की राजनीति में सबसे विस्फोटक मुकदमों में से एक का ये अंत हुआ है, और ये जो फैसला है इसने पूरे देश को हिला दिया। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जुलाई अगस्त 2024 के आंदोलन के दौरान हुई व्यापक हिंसा, हत्या और दमनात्मक कार्रवाई के लिए मानवता विरोधी अपराधों में दोषी ठहराया है, और इसीलिए उनको मौत की सजा सुनाई गई है। 3 सदस्यीय पीठ थी, उसने 400 पेजों का फैसला दिया है, और उसमें हसीना की हत्याओं को मास्टरमाइंड बताया, और कहा कि उन्होंने न केवल दमन के आदेश दिए बल्कि उसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अदालत ने रिकॉर्ड में रखा कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गए, हसीना पर बम व घातक हथियारों, बाप रे बाप, देखिए किस तरह के आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे, कि इस्तेमाल तक के आदेश देने का आरोप है। ट्राइब्यूनल हसीना के खिलाफ जुटाए गए भारी सबूतों, 10,000 पेजों के दस्तावेज, 80 से अधिक गवाह, ऑडियो वीडियो सामग्री को केस दर केस पढ़कर सुनाता रहा। यह कार्रवाई लंबी चली। हसीना और गृह मंत्री असदुज्मान की अनुपस्थिति में सुनाया गया। जाहिर है वो तो वहां पर है नहीं, तो उनकी गैर हाजिरी में ही सुनाया गया है, और उनको भगोड़ा घोषित किया गया था। ढाका में सुरक्षा बेहद सख्त है। इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि सजा तो सुना दी गई है, लेकिन अब खबरें हैं कि भाई वहां पर भी तो लोग रहते हैं ना, उनके समर्थक जो हैं, तो सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। शहर में पिछले सप्ताह 40 से अधिक आगजनी और कई बम धमाकों के बाद पुलिस को आदेश दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर आगजनी या विस्फोट की कोशिश करे तो उसे देखते ही सीधे सीधे गोली मार दी जाए। देखिए बड़ा बहुत ही कड़ा आदेश है, इसका मतलब हालात बहुत चिंताजनक है वहां पर। दूसरी तरफ शेख हसीना ने फैसले से पहले ही अपने समर्थकों को भेजे संदेशों में आरोपों को झूठा बताया था, और कहा था वो फैसला दे दें, मुझे कोई परवाह नहीं। तो वहां बताया गया कि पत्रकारों को जो बताया गया है उसके अनुसार अदालत से हसीना को अधिकतम सजा देने का अनुरोध किया गया था। साथ ही दोषियों की संपत्ति पर भी बात आ गई है। उनकी जो संपत्ति है उस पर जब्त कर उसे पिछले साल के प्रदर्शन में मारे गए घायल हुए लोगों के परिवारों में वितरित करने की मांग की गई है। तो मैं बताया गया कि कानून के मुताबिक हसीना उच्चतम न्यायालय में अपील तब तक नहीं कर सकती हैं जब तक वो आत्मसमर्पण ना कर दें, या फिर फैसले के 30 दिनों के भीतर गिरफ्तार ना हो जाएं। अब बताइए ये है। फिर बताया गया कि उन्होंने कहा कि अदालत जो है, ये वही अदालत है जिसका मूल उद्देश्य उद्देश्य 1971 के युद्ध अपराधियों को सजा देना था, लेकिन आज इसका राजनीतिक बदले के लिए उपयोग किया जा रहा है। ये शेख हसीना का रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं। हसीना ने चुनौती दी कि अंतरिम सरकार उनके खिलाफ आरोपों को हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ले जाए। उन्होंने दावा किया कि अंतरिम सरकार ऐसा इसलिए नहीं करेगी क्योंकि आईसीसी उन्हें बरी कर देगा। साथ ही अंतरिम सरकार जो है वो मानव अधिकारों का उल्लंघन भी की भी जांच कर सकता है। हसीना ने आईसीटी पर कई गंभीर आरोप लगाए। इंटरनेशनल जो कोर्ट है उस पर अवामी लीग के प्रति सहानुभूति रखने वाले न्यायाधीशों और वकीलों को हटाया गया। आईसीटी ने केवल अवामी लीग के नेताओं पर मुकदमे चलाए। अन्य दलों पर लगे आरोप की कोई जांच नहीं हुई। उनके खिलाफ दोष सिद्धि पहले से तय थी। तो अब ये जो खबर है इसके बाद पूरे इलाके में बहुत हलचल है। आप जानते हैं मुजीबुर रहमान जो शेख हसीना के पिता थे, वो उनको बंगबंधु बांग्लादेश
का जनक उनको माना जाता है। और उसके बाद अब शेख हसीना के साथ इस तरह का जो व्यवहार हुआ है, ये हुआ है, तो इससे ज़ाहिर है एक बड़ा असर इस इलाके की पॉलिटिक्स पर हम लोग देखने को मिलेगा आने वाले वक़्त में। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और ये बहुत बड़ी सूचना भी है इस पूरे इलाके के लिए। उनको ज आप जानते हैं कि भई वो भारत वो आ गई थी और भारत में उनको शरण मिली थी, तो उसके बाद से वो पाक वहाँ तो गई नहीं हैं, लेकिन वो इस तरह के संदेश लगातार अपने लोगों को वहाँ देती रही हैं। तो ये बड़ी खबर है और इस खबर के साथ ही हम लोग आपको जानकारी दे रहे हैं कि ऐतिहासिक घटना वहाँ घटी है। जो अब लेकिन इसके बाद की स्थितियाँ सामान्य होंगी या वहाँ पर हिंसा भड़क सकती है, कहना मुश्किल है। लेकिन ये घटना जो हुई है, ये इस वक़्त इलाके की या इस पूरे सबकॉन्टिनेंट में एक बड़ी खबर के तौर पर इसको देखा जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आप जॉइन भी करें, जिससे हमें आर्थिक सहायता प्राप्त हो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।